अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 67 क्लॉज ए में दिया गया है कि एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी से जल्दी हो सके किसी को भी उस पद को, जो पद वैकेंट है, उसको फिल करना है। और इनको एक ही स्थिति में बस वोट करने का राइट होता है। वो कौन सी स्थिति होती है? जब मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रिचा, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही डिग्निफाइड पर्सन के रेजिग्नेशन के बारे में बात करेंगे। कहाँ वो प्रोविजंस दिए गए हैं वो सब भी पढ़ेंगे। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ की, जिन्होंने रिसेंटली ही अपने पद से जो है वो इस्तीफा दिया है। उन्होंने बेसिकली हेल्थ रीज़न को कोट करते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है। और अगर फैक्ट्स की बात करें तो उनका टर्म जो है वो 2027 तक था। अगर हम लॉ की बात कर रहे हैं या फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, आर्टिकल्स की बात करें, तो उसके अंदर दिया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो पूरा टर्म होता है वो 5 साल का होता है। तो उन्होंने उसके पहले रिज़ाइन कर दिया हेल्थ रीजंस को कोट करते हुए, जो कंप्लीट हो रहा था 2027 में। अब अगर संविधान की बात करें कि वाइस प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन या बाकी सबसे रिलेटेड कहीं कोई प्रोविजंस दिए गए हैं क्या, तो बिल्कुल हाँ। आर्टिकल 63 से लेकर के आर्टिकल 71, आप 75 भी बोल सकते हैं, ये पूरे आर्टिकल्स जो हैं ये वाइस प्रेसिडेंट के प्रोविजन से डील करते हैं, जिसमें उनकी अपॉइंटमेंट, ओथ, रिमूवल, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, सब चीज़ डील किया गया है। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। भारत की हिस्ट्री की अगर बात करें, यानी इंडियन हिस्ट्री की बात करें, तो ये तीसरी बार ऐसा हुआ है। इसके पहले भी 2 ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 67 क्लॉज ए में दिया गया है। जो दोनों उपराष्ट्रपति थे उनमें से पहले थे वी गिरी, जिन्होंने 1969 में इस्तीफा दिया था, और जो दूसरे थे उनका नाम था आर वेंकटरमन, जिन्होंने 1987 में इस्तीफा दिया था। उसके बाद जो है ये जगदीप धनखड़, जो अभी हमारे रिसेंटली जिन्होंने रिज़ाइन किया है, इनका नाम है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? तो देखिए, चूँकि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, कहाँ के? राज्यसभा के, जिस वजह से उनके इस मिड टर्म पे रिलीज और रिज़ाइन करने की वजह से कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री सेशंस में गैप हो जाता है, राइट। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें कि टर्म फिल कितना जल्दी हो सकता है, ये जो गैप है इसको भरने की क्या प्रोविजंस हैं, तो अगर लॉ की बात करेंगे, अगर संविधान की बात करेंगे, तो वहाँ पे 60 दिन का प्रावधान दिया गया है कि जिस दिन भी जो टर्म है वो एक्सपायर हो रहा है, उसके 60 दिनों के अंदर इलेक्शन प्रोसेस है, जो प्रोसेस प्रोवाइड की गई है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, उसके थ्रू ही किसी भी इंसान को वापस उस वैकेंसी को फिल करवाना है। लेकिन इन स्थितियों में जहाँ पे बीच से अगर रिलीज़ हो रहे हैं या बीच से अगर रिज़ाइन कर रहे हैं, तो वैसी स्थितियों में एज सच कोई प्रोविजंस मेंशन नहीं किए गए हैं। बस एक ही चीज़ कही जाती है कि एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी से जल्दी हो सके किसी को भी उस पद को, जो पद वैकेंट है, उसको फिल करना है। इसके अलावा अगर एक और चीज़ की बात करें तो और क्या हो सकता है, तो देखिए, क्योंकि जो हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, यानी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। अगर आप इनकी एलिजिबिलिटी वाले क्राइटेरिया को भी पढ़िएगा तो उसमें एक पॉइंट ये बात करता है कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए वो एक्स ऑफिशियो, क्योंकि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, तो इस वजह से वो इलेक्शन के लिए एलिजिबल होने चाहिए राज्यसभा के, बट मेंबर नहीं होंगे, तो इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। और इनको एक ही स्थिति में बस वोट करने का राइट होता है। वो कौन सी स्थिति होती है? जब मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है। तो अगर मेजॉरिटी नहीं मिल पाई है, कोई बिल पास हो रहा है और मेजॉरिटी नहीं है, तो उस स्थिति में ही केवल ये वोट कर सकते हैं, अदरवाइज इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।